26 नवंबर 2008। ये तारीख सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक ऐसा जख्म है जिसने पूरे भारत को हिला दिया। उस रात मुंबई, जो हमेशा रोशनी, सपनों और रफ्तार से भरी रहती है, अचानक दहशत के अंधेरे में डूब गई। रात के 8:20। लोकल ट्रेनें चल रही थीं, लोग ऑफिस से घर लौट रहे थे, होटल्स में मेहमान डिनर कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसी समय अरब सागर की लहरों के बीच 10 ऐसे लोग मुंबई की ओर बढ़ रहे थे जिनका मिशन था भारत का दिल दहला देना। 4 दिनों तक चले इस हमले ने सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश की मानसिकता बदल दी। ये वह हमला था जहां आतंकवादी कोई धमाका करके भाग नहीं गए, बल्कि बड़े बड़े होटलों में घुसकर घंटों तक गोलियां बरसाते रहे। सीएसटी से लेकर लेपर्ड कैफे, ताज होटल से लेकर ओबेरॉय ट्राइडेंट, नारिमन हाउस से लेकर कामा अस्पताल, मुंबई एक जंग का मैदान बन गया था। यह डॉक्यूमेंट्री आपको एक एक मिनट की घटनाओं में ले जाएगी। कैसे हमला शुरू हुआ, कैसे फैला, कौन से हीरो सामने आए, किन गलतियों ने भारी कीमत दिलवाई, और कैसे भारत ने इतिहास में पहली बार एक जिंदा आतंकवादी को पकड़ा। यह हमला अचानक नहीं हुआ था। 26 नवंबर की तैयारी पाकिस्तान की जमीन पर बैठी लश्कर-ए-तैयबा ने कई महीनों तक की थी। आतंकियों को जीपीएस, सैटेलाइट फोन, AK-47 ग्रेनेड्स और RDX से लैस किया गया था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उन्हें मुंबई के महत्वपूर्ण स्थानों का रियल टाइम डिजिटल मैप दिया गया था, जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स इंटरनेट के माध्यम से लगातार देखते रहे। 22 नवंबर 2008 कराची पोर्ट पर एक छोटी सी नौका अल हुसैनी तैयार की गई। यही वह नाव थी जिसमें बैठे थे 10 युवा आतंकवादी, जिन्हें बताया गया था कि वे जन्नत के लिए जा रहे हैं। उन्होंने समुद्र में भारतीय मछुआरे के जहाज कुबेर को रास्ते में हाईजैक किया। मछुआरे अमरलाल कसवाले को 4 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। उसे नेविगेटर की तरह इस्तेमाल किया गया और मुंबई पहुंचने से कुछ घंटे पहले बेरहमी से मार दिया गया। जीपीएस के सहारे आतंकियों ने कुबेर को भारत के तट की ओर बढ़ाया। 29 कोल्ड रूम फिश क्रेट्स के बीच हथियार छुपाए गए थे। जैसे ही वे मुंबई के करीब पहुंचे, उन्होंने कुबेर को समुद्र में छोड़ा और एक छोटी काले रंग की फुल स्पीड रबर बोट में शिफ्ट हो गए। रात 8 बजे के बाद, जब पूरे मुंबई में ट्रैफिक और शोर था, यह बोट चुपचाप कोलाबा के बधवार पार्क की ओर बढ़ रही थी। इनके हैंडलर्स रेडियो पर बोले, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह ने तुम्हें चुना है। मुंबई को पता भी नहीं था कि 10 लोग, जिनकी औसत उम्र सिर्फ 21 साल थी, उसकी किस्मत बदलने वाले थे। रात 8:30 आतंकियों की बोट कोलाबा के तट पर लगी। स्थानीय लोगों ने सोचा कि यह शायद कोई फिल्म की शूटिंग है, क्योंकि वे भारी हथियारों से लदे हुए लेकिन बिल्कुल शांत, आत्मविश्वास से चलते दिख रहे थे। तट पर उतरते ही उन्होंने अपने कपड़े बदले, अपने हथियार बैग में भर लिए और 10 लोग 5 टीमों में बंट गए। टीम 1 सीएसटी रेलवे स्टेशन, टीम 2 लियोपोल्ड कैफे, टीम 3 ताज होटल, टीम 4 ओबेरॉय ट्राइडेंट, टीम 5 नारिमन हाउस, चबत जूइश सेंटर। हमले को एक ही समय पर 5 दिशाओं में फैलाना इस ऑपरेशन की सबसे खतरनाक खासियत थी। स्थानीय टैक्सी ड्राइवरों ने उन्हें शहर के विभिन्न हिस्सों में छोड़ा। 2 टैक्सी में आतंकियों द्वारा रखे गए बम रास्ते में ही फट गए, जिससे 5 आम नागरिक मारे गए। लेकिन हमले का मुख्य भाग अभी शुरू भी नहीं हुआ था। रात 9:20 पर मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन सीएसटी पर 2 आतंकवादी, अजमल कसाब और इस्माइल खान, गुस्से। सीएसटी उस समय हजारों यात्रियों से भरा था। लोकल ट्रेन अभी अभी पहुंची थी, प्लेटफॉर्म में भीड़ थी, और अचानक बिना किसी चेतावनी के दोनों आतंकियों ने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पहले 30 सेकंड में ही 20 लोग गिर चुके थे। लोग डर कर भाग रहे थे, लेकिन गोलियां हर तरफ से आ रही थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि कसाब चेहरा शांत रखकर धीमी चाल से मशीन की तरह गोलियां चला रहा था। उसके चेहरे पर न कोई डर, न जल्दबाजी,
जैसे उसे मालूम था कि आज वह मरने आया है। मुंबई पुलिस के कुछ बहादुर जवान तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन उनके पास सिर्फ पुराने 303 राइफल और लाठियां थीं, जबकि आतंकियों के पास AK-47 ग्रेनेड और हाई कैपेसिटी मैगजीन थी। इसके बाद सलाखों से भरी एक बहादुरी की कहानी शुरू होती है, ASI तुकाराम ओम्बले की। पुलिस ने कसाब और इस्माइल का पीछा किया। इस्माइल पुलिस कार में गोली लगने से मारा गया, लेकिन कसाब एकदम सामने था, हथियार लेकर। ओम्बले साहब ने बिना सोचे समझे कसाब के ऊपर झपट्टा मारा, गन की नाल पकड़ ली। कसाब ने पूरी मैगजीन उन पर खाली कर दी, फिर भी उन्होंने कसाब को जाने नहीं दिया। यह त्याग भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उसी बलिदान की वजह से भारत को पहली बार किसी बड़े आतंकी हमले में एक आतंकवादी जिंदा मिला। CST पर गोलियों की आवाज अभी भी गूंज रही थी, और उसी समय करीब 9:40 मुंबई के सबसे लोकप्रिय स्पॉट लेपर्ड कैफे पर 2 और आतंकवादी दाखिल हुए। ये कैफे विदेशी पर्यटकों और युवाओं से भरा था। ज्यादातर लोग डिनर कर रहे थे, बातें कर रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले 90 सेकंड उनकी जिंदगी बदल देने वाले हैं। जैसे ही दोनों आतंकी दरवाजे से भीतर आए, उन्होंने बिना 1 सेकंड रुके गोलियां चलानी शुरू कर दी। कांच टूटने की आवाज, प्लेटें गिरने की आवाज और चीखों का शोर मिलकर पूरा माहौल दहला रहा था। 1 मिनट के भीतर 10 से ज्यादा लोग मौके पर मर गए, कई घायल हो गए। हमलावरों ने कैफे की दीवारों में इतनी गोलियां मारी कि आज भी वहां बुलेट मार्क्स एक कड़वी याद के रूप में मौजूद हैं। लियोपोल्ड काफे के बाहर 2 पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों के पास AK-47 और ग्रेनेड थे। धीरे धीरे वे सड़क पर निकलकर अपनी असली मंजिल की ओर बढ़े। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित होटलों में से एक, द ताज महल पैलेस होटल। मुंबई को अभी कोर्ट, स्टेशन और कैफे के हमलों की जानकारी भी नहीं मिली थी, और आतंक पूरे शहर में फैल चुका था। लियोपोल्ड का 90 सेकंड का हमला भारत के इतिहास का सबसे छोटा लेकिन सबसे तेजी से नुकसान पहुंचाने वाला आतंकी हमला माना जाता है। यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ घंटे मुंबई के लिए सदियों जैसे गुजरने वाले थे। रात के करीब 10 बजे 2 हेविली आर्म्ड आतंकवादी ताज होटल के पुराने विंग से अंदर घुसे। लग्जरी होटल के स्टाफ ने सोचा यह शायद पटाखों की आवाज है, लेकिन जब लॉबी में चल रही फायरिंग कान फाड़ देने वाली चीखों में बदल गई, तब उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। आतंकियों ने ताज में 3 दिशाओं से आग लगानी शुरू की। कॉरिडोर, कमरे, रेस्टोरेंट, हर जगह गोलियां और धुआं भर गया। सबसे भयावह दृश्य हेरिटेज विंग में था, जहां लोग डिनर कर रहे थे। आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका, जिससे पूरा रेस्टोरेंट अंधेरे और धुएं में बदल गया। लोग टेबलों के नीचे छिपे थे, लेकिन आतंकियों ने हर शख्स को निशाना बनाया। ताज के बहादुर स्टाफ ने अपनी जान दांव पर लगाकर मेहमानों को बचाने की कोशिश की। किसी ने लोगों को किचन से बाहर निकाला, किसी ने पीछे के दरवाजे से एग्जिट करवाया, और कई स्टाफ खुद गोलियों के बीच फंस गए, सिर्फ इसलिए कि उनके मेहमान सुरक्षित निकल जाएं। शेफ हेमंत ओबेरॉय और उनकी टीम ने सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कई कर्मचारियों ने अपने शरीर को ढाल बनाकर दूसरों की जान बचाई। ताज का ऑपरेशन 60 घंटे चला। इतनी लंबी लड़ाई ने दुनिया को दिखाया कि आतंकी सिर्फ हमला करने नहीं आए थे, वे अंत तक लड़ने के इरादे से आए थे। पूरे शहर के टीवी स्क्रीन पर ताज की खिड़कियों से उठता धुआं, फ्लैशिंग गन फायर और बचाव के लिए चिल्लाते लोग दिखाई दे रहे थे। ताज सिर्फ मुंबई का एक होटल नहीं, बल्कि शहर की पहचान था, और उस रात वह पहचान खून, धुएं और गोलियों में बदल गई। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 26 नवंबर का सबसे खतरनाक मोड़ अभी बाकी है। नारिमन हाउस, ओबेरॉय ट्राइडेंट और कसाब की गिरफ्तारी की पूरी सच्चाई पार्ट 2 में। नीचे लिंक पर क्लिक करो, अभी देखो।